वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर वही इंस्ट्रूमेंट है जो आपके, इसका पर्पज ये होता है कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं मान लो आपके पास, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल हैं, और प्लस माइनस चार्ज, चार्ज भी कैसा भी हो सकता है बट डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के, और आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल अलग करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी सेलेक्टर, जैसे नाम से ही लग रहा है कि पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल, इसकी हेल्प से आप अलग कर सकते हैं। यूज केवल न्यूक्लियर लेबोरेटरीज में होते हैं इनके, और कहीं नहीं होते, ठीक है। तो आपको कोई प्रैक्टिकली कोई इसका ऐसा यूजफुल नहीं दिखेगा जहाँ पर आप चार्ज पार्टिकल अलग कर रहे हो। मतलब आपका स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और आपको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के अलग करना, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो ये लिखना है आपको, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू ई बाई बी। अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ई बाई बी के बराबर हो जाएगी, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में या उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में बिना डिफ्लेक्शन के मूव करेगा, ठीक है ना, बिना डिफ्लेक्शन के मूव करेगा। तो देखो कैसे, वो आपको पता है अच्छी तरह, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है आपका ये वाला, तो वी क्यू ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए आप। धर्मांश आप बताइए, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स समझ में आ रहा है ऊपर की तरफ होगा, बोलो। ये आपका एफ ई आ गया, और मैग्नेटिक यस फोर्स किधर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड आएगा ना बेटा। देखो वी क्रॉस बी है, बी जो वेक्टर है आपकी तरफ आ रहा है, आपकी स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, आप फिंगर्स कर्ल करेंगे वी से ई की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस वाई की तरफ है मैग्नेटिक फोर्स, माइनस वाई की तरफ, ठीक है। और अगर आपने इनको अनडिफ्लेक्टेड चाहिए आपको, तो क्या होना चाहिए, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी होना चाहिए। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ रही है, ई बाई बी निकल के आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी, पर्टिकुलर वेलोसिटी पता होगी कि कितनी वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल अलग करने, तो आप जो ये जो सिस्टम होता है, ट्यूब होती है, जो भी होता है, इसके अंदर दोनों फील्ड होते हैं, तो आप इनका रेशियो वैसा ही मैनेज कर देंगे। मान लो आपको 0.01 मीटर पर सेकंड के अलग करने, तो आप ई बाई बी क्या कर देंगे, 0.01 मेंटेन कर देंगे, और दोनों एक दूसरे के ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है वेलोसिटी भी उसके परपेंडिकुलर होती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेलोसिटी, अगर आपने ई बाई बी का रेशियो जिस वेलोसिटी के बराबर होगा, उसी वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड सीधे सीधे निकल जाएंगे, और बाकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से अलग इधर उधर चले जाएंगे, केवल जो स्ट्रेट लाइन में एंड तक पहुंचेंगे वो इसी वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल होंगे। तो बोर्ड में ये सब लिखने को आता है, तो पूरा एज इट इज लिखते हैं ना, आप सारा लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है, प्रिंसिपल और इसका ये डेरिवेशन, किस तरीके से वेलोसिटी आती है ई बाई बी। और आप ध्यान रखना कोई वेलोसिटी सेलेक्टर नाम लेते तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ वही ध्रुव सही कह रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन अनएक्सलरेटेड मोशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में विद 3 कंडीशंस पॉसिबल होती है, जो हमने पढ़ चुके हैं। तो वही इसका प्रिंसिपल है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ई बाई बी, ठीक है ना, एंड वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, then charge particle moves in the field without any deflection. So this is called principle of velocity selector, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है बेटा, ये किसी भी तरह से बोर्ड में, मेंस में, एडवांस में, कैसे भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो बहुत सिंपल प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम चलेंगे साइक्लोट्रॉन पे।